चरणों में कोटि प्रणाम। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन और मेरे पूरे देश के पूरे विश्व के साई भक्त। साईं बाबा को प्रणाम। साईं वाणी का प्रारंभ करते हुए मुझे बड़ी खुशी है और कुछ नहीं, आज सिर्फ प्रसन्नता से आप सब सुनो। आज आपको सुनने वाला मेडिटेशन करना है और मैं विनती करना चाहूँगा, आज शुरू से लेके 20 मिनट तक आप पूरी तरह से सिर्फ मेरी आवाज़ को आँख बंद करके सुनना है आपको। साईं वाणी को प्रारंभ करने के बाद पूरे देश और विश्व से लोग जुड़े और लोगों ने अपनी समस्याएं मेरे साथ साझा की। और जब उन्होंने कहा कि हमें आपसे बात करके अच्छा लगता है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा शब्द उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है और उनके जीवन में बदलाव ला रहा है। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं उन्हीं भाइयों के लिए, उन्हीं बहनों के लिए, मेरे पूरे विश्व के मेरे मित्रों के लिए और भारत में जीवित मात्रा पे प्यार करने वाले, सभी मेडिटेशन करने वाले, साई ध्यान, साई क्रिया करने वाले और अपने जीवन को उज्जवल और भविष्य को एक सक्सेसफुल और एक हम जिनको कहेंगे कि यादगार जिंदगी बनाने के लिए हम कोशिश करेंगे। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं हुई है, लेकिन हमें हमारी जिंदगी की हर मनोकामना को पूरी करने के लिए सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी, मानवता ही धर्म है और इन्हीं के विचारों के साथ चलते चलते प्रारंभ करो और जारी रखो। ये जो गुरु मंत्र, ये जो संदेशा मैं इस अधिष्ठान पे बैठा हूँ तो मैं आपको देना पसंद करूँगा। साई का अधिष्ठान मुझे मिला और साई वाणी का प्रारंभ जब किया तो मैंने स्कूल और अस्पताल जब शुरू करने की कोशिश की तो मुझे काफ़ी सक्सेस मिला। और उसमें मैं इतना ही चाहता हूँ कि मैं बाबा ने जो रुग्णों की सेवा की, बाबा ने जो अन्न छत्र चलाए, बाबा ने जो अस्पताल चलाए और उस समय बाबा ने जो लोगों को सेवा देने का प्रयास किया, वही आप सबकी ताकत से मैं कर रहा हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आप सबके जीवन में बदलाव लाना चाहता हूँ। ये आशीर्वाद इसलिए है कि आप अपने जीवन में दुखी अगर है तो आओ जुड़े और हमारे साथ जुड़ के आप एक अच्छा कार्य करेंगे। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुड़ जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। और हर एक इंसान के पास एक दृढ़ता वाला संकल्प होना चाहिए। मैं आपको हर बार हर चीज को एक कहानी के रूप में बताता हूँ। अपने अपने जीवन में अपने लक्ष्य तय करने के पहुंच जाओगे। हर जिंदगी का नया दिन है, हर दिन जब नया आता है तो खुशी से हम झूम उठते हैं। भारत देश को अगर देखा जाए तो विविधता से बना हुआ देश है। पंजाब से लेके कन्याकुमारी तक और जम्मू कश्मीर से लेके कच्छ तक हर जगह पे हमने नए नए त्यौहार हम मनाते हैं और अलग अलग भाषाओं से विविधता से बना हुआ मेरा देश है। इसी देश में एक ही समय में कहीं ठंड होती है तो कहीं बर्फ होता है, कहीं बर्फ होता है तो कहीं धूप होती है, कहीं धूप होती है तो कहीं छाव होती है। उसी प्रकार जीवन में सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। दोनों के बीच है वो जिंदगी है, जन्म लेते हैं और हम मृत्यु के पास पहुंचते हैं। इतने सारे विषयों का चिंतन करने के बाद बाबा ने जो मुझे ज्ञान दिया और साई वाणी में जब आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ तो मुझे माफ करिएगा अगर मेरे शब्द कोई आपको दुख पहुंचा दे। तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि आपका जीवन में बदलाव आए और आप अपने जीवन में खुश रहें। एक फकीर के पास एक सम्राट 2 साल पूरी तरह से ज्ञान लेके अपने राज्य में चला जाता है और भगवान के आशीर्वाद से अपना राज्य चलाता है, लेकिन उसको बाग काम का काम करने के लिए
वो फकीर उसको सिखाता है कि बाग अपनी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं घर का आंगन घर की दशा बताता है। उसी प्रकार अपनी घर की, अपने बगीचे के और राजमहल के सामने वाली जो बाग है वो अपने राजमहल का सब आनंद दिखा देगी। तो वो फकीर कहता है कि मैं 1 साल के बाद तेरे राज्य में आऊंगा। वो राजा देखता है कि मेरा गुरु आ रहा है, तो अपनी बाग को 100 माली लगा के साफ सुथरा रखता है, एक भी सूखा पत्ता उधर नहीं रखता है। पूरी हरी भरी बाग को देख के फकीर पूरा घूमता है। जैसे जैसे अंदर चलता है वो बूढ़ा फकीर तो दुखी होता है। तो राजा कहता है कि आपको खुशी होने के बावजूद तो आपके चेहरे पे तो प्रसन्नता नहीं दिख रही है। तो वो बूढ़ा इंसान, वो फकीर कहता है, बेटा तेरे यहाँ सूखे पत्ते कहाँ हैं? तेरे बाग में तो सब हरे पत्ते हैं। तो बोलता है मैंने वो उठा के वो रास्ते के उस तरफ फेंक दिए। तो फकीर वहाँ तक जाता है, कुछ वहाँ के पत्ते अपने पास लेता है और फिर से रास्ते पे डाल देता है। और तो फिर वो जैसी हवा आती है तो पत्ते उड़ने लगते तो एक आवाज़ होती है। और फिर फकीर कहता है, देख तूने जिस तरह से बाग को रखा ना, वो सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाया, सब सुख सुख कहा। अपने भी जीवन में जब खुशी के मोमेंट आते हैं तो हम सबको बताते हैं कि मैं एग्जाम में पास हो गया, मेरा एग्जाम में बेटा पास हो गया। अगर वही बेटा कभी फेल हुआ तो आप उतनी खुशी से बता सकते हैं क्या? जो दिया है ना भगवान ने दिया है, उसको खुशी से स्वीकार लो, मंजूर करो उस बात को। भाई और बहनों, जीवन में आपको हर समय खुशी नहीं मिलेगी। वो सूखे पत्तों की तरह दुख भी आएगा और दुख के बाद ही आपको खुशी का महत्व पता चलेगा। ध्यान धारणा करोगे तो हर समस्या से, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर खुश रहना चाहते हो ना, तो मुझे आज आप एक प्रॉमिस करो, एक कमिटमेंट करो, एक विश्वास दो और एक आप मुझे आपकी तरफ से एक शब्द चाहिए, मुझे एक कमिटमेंट चाहिए कि हम आज साई वाणी करेंगे। साई वाणी के बाद आप ध्यान करेंगे, ध्यान के बाद आप साई क्रिया, और साई क्रिया के बाद आप जीवन में लक्ष्य पाके साई लक्ष्य करके हम आगे चलेंगे। हमें बहुत कुछ करना है। मुझे मेरे भारत देश को एक महान देश बनाना है। ऑलरेडी हमारा देश, वैसे ही देखा जाए तो हमारा देश महान ही है, लेकिन हम उस देश को और आगे लेके जाना चाहते, विश्व में नंबर 1 देश बनाना चाहते। लेकिन किसके साथ? ना कि खाली भौतिक तरक्की के साथ, अध्यात्म और भौतिक का दोनों का मिलन करके हम आगे चलना चाहते हैं। ये बातें आप समझ लो, ये बातें बहुत 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 महत्वपूर्ण है। आप बात नहीं समझ रहे हो। हमें जीवन एक अवसर मिला है। मानव जाति में हम जब जन्म लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। इतना बड़ा अवसर है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं और हम किस तरह से सोचते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ खुद के लिए जीना चाहते हैं, कभी उसने दूसरों के बारे में सोचा ही नहीं। अब पूरे विश्व के बारे में आप कब सोच सकते हो, बताओ मुझे? नहीं सोच सकते ना। यही तो आपकी समस्या है। भाई और बहनों, आप ठीक से, मैं हर एक कहानी का बोध आप ठीक से लिया करो, आपका जीवन बदल जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कैसे जीवन बदलेगा बताओ? 3 लड़के एक राजा के पास, उसके दरबार में जाके ज्ञान लेते हैं और राजा तय करता है कि तीनों को 3 साल ज्ञान देने के बाद कि तय करता है कि इसमें से एक लड़के को वो प्रधान बनाएगा। तो राजा के पास 3 साल वो पढ़ते हैं। 3 साल के बाद राजा कुछ नहीं बोलता है। 3.5 साल होते, 4 साल होते, 5 साल हो जाते। 5वें साल के बाद एक लड़का बोलता है, महाराज राजे, आप अगर हमारा पूरा पढ़ के हुआ होगा तो हम हमारे घर जाने की आप इजाजत दे, क्योंकि घर वाले हमारी राह देख रहे हैं। हम 5 साल से घर गए नहीं। राजा हंसता है और कहता है, आज शाम को आप जा सकते हो। तीनों भी निकलते हैं। तीनों जैसे रास्ते से निकलते हैं कि राजा ने कहा होता है उनको कि आपकी सब परीक्षा हुई है, एक अंतिम परीक्षा बाकी है, लेकिन वो मैं परीक्षा बोल के नहीं लूंगा, उसमें आपको एक पहेली जैसा है, आपको पहेली को उलझना है। पहली उलझाना नहीं है, पहेली को आपको सुलझाना है। और जो पहेली को पास करेगा, सुलझाएगा, वो प्रधान बन जाएगा, प्रधान सचिव बन जाएगा, प्रधान हमारा राज्य का बन जाएगा। तो वो सब मान के चलते हैं। अभी तीनों को घर जाना होता है बहुत दिनों के बाद। वो निकलते ही चलते चलते रास्ते में शाम होने को आती है और वहाँ एक बहुत बड़ी छोटी सी एक जगह होती है, विश्राम गृह जैसे, वहाँ उनको रुकना होता है। तो वो छोटी सी जगह के पास जैसे ही पहुंचते तो बाहर देखते हो, क्योंकि शाम का समय होता है तब तो थोड़ा सा उजेला होता है, तो उस उजेले में वो पहुंच के देखते हैं कि यहाँ कुछ कांटे बिखरे हुए हैं।
तो पहला लड़का जो है ना थोड़ा कांटे को साइड में करके आहिस्ता आहिस्ता जल्दी अंदर जाने की कोशिश करता है, दूसरा भी उसके पीछे वैसे ही करता है, तीसरा एक एक कांटा उठा के बाहर फेंकने को लगता है। तो फिर क्या होता है, फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि जब तीसरा लड़का ऐसा करने लगता है तो वो दोनों पूछते हैं, अरे जल्दी अभी शाम हो जाएगी, क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहा है, हमें जल्दी घर पहुंचना है, हम यहाँ रुकेंगे और कल सुबह जल्दी निकलेंगे। तो वो तीसरा लड़का कहता है, देख यहाँ इस पगडंडी के सामने कांटे गिरे, इसके बाद जो हमारे पास जो आएगा वो शायद उसको कांटे चुभ जाएंगे क्योंकि अंधेरे के कारण दिखाई नहीं देगा। हम आखिरी लोग हैं जो शाम होते हुए यहाँ पहुंचे और हमें वो कांटे दिख रहे, कम से कम उसको उठा के फेंक दो और मैं आप पीछे से आता हूं, आप आगे चलो। कोई बात नहीं। और तुरंत राजा अपने कुछ सैनिकों को पीछे छुपा के रखता है, सैनिक आगे आते और बोलते हैं कि आपको राजा ने महल में बुलाया है। तीनों महल में जाते हैं, सब सैनिक बता देते हैं वहां क्या क्या हुआ, और राजा कहता है जिसने कांटे उठा के फेंके उसको मैं प्रधान सचिव बनाना चाहता हूं, क्योंकि उसी ने ही ज्ञान का फायदा उठा के अपने जीवन में दूसरों को भला करने के लिए सोचा है। मैं सच कहना चाहता हूं आज आपको, आप बुक पढ़ते हो, कुछ लोग टैलेंट होते हैं, कुछ लोग थोड़े से कम टैलेंट होते हैं, कुछ लोग सक्सेस होते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाते हैं। हर एक को है ना अपने जीवन में कार्य दिया है भगवान ने, उस कार्य को दूसरों के लिए अगर आप करना चाहोगे ना अच्छा कार्य, तो बहुत खुश हो जाओगे। आपको पता है अपना शरीर जब दूसरों के लिए काम करता है ना तो मन भी प्रसन्न हो जाता है, और यही तो जीवन है। इसी बात को तो आप समझ नहीं पा रहे हो। साईं बाबा यही तो कहते हैं ना, पूरे जीवन में उन्होंने दूसरों की सेवा की। जब बाबा शिरडी में आए 9-10 साल की उम्र में, वो शिरडी में एक नीम के पेड़ के नीचे बाबा पहली बार दिखे, क्योंकि उनका जन्म कभी कब हुआ, कहां हुआ, किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि वो एक युग पुरुष थे, भगवान थे। वो जब आए थे तो उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया है, और जब उन्होंने देखा कि गांव के आपस में बात लोग झगड़ा कर रहे हैं, आपस में मिलजुला के नहीं रह रहे, वहीं से बाबा ने हिंदू मुस्लिम लोगों के लिए पहले एक साथ बनाने का, अपने साथ जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। इसीलिए बाबा एक दिन झोपड़ी में रहते थे, एक दिन मंदिर में रहते थे, एक दिन मस्जिद में रहते थे। और आज भी आप शिरडी में जाओगे, हर शाम को बाबा की जो यात्रा निकलती है वो मस्जिद से लेके मंदिर तक निकलती है, क्योंकि उन्होंने मानवता का धर्म माना। मैं आज कहना चाहता हूं सब मेरे मित्रों को, सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी और इन्हीं विचारों के साथ कार्य करोगे ना, कहां से कहां तक पहुंच जाओगे। मैं बदलाव लाना चाहता हूं, मैं क्रांति करना चाहता हूं हर इंसान के आपके अंदर के मंदिर में। मानवता ही धर्म है, और मानवता का धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता सिवाय आपके। मैं बहुत विश्वास के साथ आपको दावे के साथ कहता हूं कि जिंदगी जीनी है ना तो खुशी से जियो, रो रो के मत जियो। हर दिन नया है, हर जीवन नया है। और मैं कहना चाहता हूं आपको यहां पूरे विश्वास के साथ, साई क्रिया, साई ध्यान और साई वाणी सुन के आप जीवन बदल जाओगे। साई वाणी ऐप को आपको डाउनलोड करके हमसे जुड़ना है। जितने मेरे विश्व के भाई बहन जुड़ेंगे उतनी मेरी ताकत बढ़ेगी, और मेरी ताकत ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मुझे आप लोगों की सेवा करनी है। आओ जुड़ो साई के आशीर्वाद से, और साई का ध्यान करके जीवन में बदलाव लाओ। यही तो जीवन है। क्या कुछ नया करना है अपने जीवन में? कल से आज जो दिन गया है उससे आज का दिन, कल का दिन अच्छा करना है, और कल का दिन अच्छा करना है। और यही तो जीवन करते करते हमें एक दिन जीवन सुंदर बनाना है। हो सकती है गलती हुई होगी गलती, बट अभी नहीं करना है। मेडिटेशन और शांति के साथ जुड़ना है भाइयों। आपको ध्यान करना है। सिर्फ 1 घंटा मांग रहा हूं मैं, 40 मिनट और 20 मिनट। 20 मिनट सुनने के लिए, 40 मिनट एक्सरसाइज के लिए, और क्या चाहिए? आप नहीं दे सकते मुझे। अगर 1 घंटा देना चाहोगे तो जीवन बदल जाएगा, इसकी गारंटी मैं खुद लेता हूं। जो मेडिटेशन के सेंटर्स में मैं आऊंगा आपको सिखाने के लिए, आपके हर एक शहर में मैं आ रहा हूं। अगले 3 साल का जो मैंने प्रयास रखा है, मेरा जो नियोजन मैंने किया है, जो विचारों के साथ मैं जुड़ना चाहता हूं आपको, उसमें मेडिटेशन की कार्यशाला होगी, और उस कार्यशाला में हम बहुत कुछ करने वाले हैं। दावे के साथ मैं कह सकता हूं, अगर व्यापार कर रहे हो तो उसमें तरक्की होगी, अगर दुखी है तो सुखी होगे, और सुखी है तो और सुखी होंगे, और अपने में अगर खुश है तो औरों को खुश करोगे, क्योंकि यही तो नियम है इस प्रकृति का। जो हमारे पास है वही हम बांटेंगे तो खुशी मिलेगी, जो हमारे पास है वही हम देंगे। अगर कोई ज्ञानी है तो ज्ञान देगा,
दान सिर्फ पैसे का नहीं होता, दान हर एक चीज का होता है। कोई संगीतज्ञ है, कोई अच्छा संगीत सला बजाता है, कोई अच्छा गाना गाता है, कोई अच्छा भाषण देता है, कोई अपन में जीवन में अच्छी क्रीड़ा करता है, खेलता है। यही तो ज्ञान है, यही तो बांटना है, यही तो दान है। दान का पात्र है सिर्फ पैसा नहीं है। पैसा तो वो लोग देते हैं जिनको पास दूसरा देने के लिए और कुछ है नहीं। अरे जीवन आनंदित दे दो। मुझे पता है मुझे आपकी शक्ति मिलती है। कितने सारे भाई और बहनों का मुझे आशीर्वाद हर दिन मिल रहा है। और ये साई वाणी का काम अकेला चला था, मैं अकेला चला था। मैं फिर से कहना चाहूंगा आपको, मैं अकेला चला था, आज करोड़ों लोग जुड़ गए। इतना इतना खुशी मिलता है कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है। मैं फिर से कहूंगा, साई ध्यान और साई क्रिया करोगे, जीवन बदल जाएगा। प्रारंभ करो और जारी रखो, प्रारंभ करो और जारी रखो। इसकी एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूं। ये छोटी सी कहानियां मैं क्यों बता रहा हूं बार बार? आप कहोगे सुनील जी, आप कहानियों से क्या बोध देना चाहते हैं हमें? मुझे बाबा जो ज्ञान देते हैं ना, वो मैं कहानी के माध्यम से आपके तक पहुंचाना चाहता हूं। थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। ऐसा मत सोचो कि मैं सब कुछ रेडीमेड दे दूंगा। अगर मैंने सब कुछ रेडीमेड दे दिया तो फिर आप नहीं करोगे कुछ। बोध लगा के मुझे भेजना है कि आज की कहानी से आपने क्या बोध लिया, क्योंकि मुझे व्हाट्सएप पे आप लोगों से जुड़ना है। बहुत सारे मेरे भाई बहन हैं जिनको मेरे को परसों एक फोन आया मुंबई से। उन्होंने कहा, बेटा मैं व्हाट्सएप तो नहीं चलाता हूं, लेकिन आपकी बात सुनता हूं तो बहुत खुशी मिलती है। मैं मेरे पोते से बोला और मेरे पोते ने भी सुनना शुरू किया, तो वो भी बहुत खुश हुआ और उसने भी आपका साथ हर दिन मेरे साथ सुनने को बैठता है। कम से कम मैं और मेरा पोता एक साथ 20 मिनट तो सुबह बैठते हैं आपका सुनने के लिए। 21-22 साल का पोता है उनका। आपको पता है, ये मेरे सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। ये बाबा ने दिया हुआ मुझे सबसे पहला प्रसाद है। एक 9 साल का लड़का कहता है, गुरुजी मैं आपको सुनता हूं ना तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है। ये बात मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कल वो आपको जरूर सुनाऊंगा, वो लड़के का जो फोन मुझे आया था, मैंने वो रिकॉर्ड करके रखा है, तो आपको मैं सुनाना चाहता हूं। क्या है ये तो प्यार है ना आप लोगों का। एक दादा और एक पोता, 21 साल का पोता और 65-70 साल के दादाजी, जब दोनों एक साथ बैठ के जब मेरी साई वाणी सुन रहे हैं, साई बाबा का ध्यान कर रहे, क्रिया कर रहे, इसके में 2 पीढ़ियों को मैंने एक साथ जोड़ने का काम किया, वो बाबा के आशीर्वाद से। और क्या चाहिए? यही तो जीवन है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं कि जो तीसरा लड़का जो कहा कि मैं कांटे दूर करूंगा, वही लड़का जीवन में दूसरों के फूल ला सकता है। क्योंकि जो कांटे दूर कर सकता है वही फूल बिखर सकता है। और जब फूल बिखरेगा तो जो उसके जीवन में भी फूल बिखरेंगे। आप जो करोगे ना वही आपको मिलने वाला है। आप किसी को फूल दो, वो फूल देंगे। आप किसी को गाली दो, आपको गाली देगा। ये नियम है प्रकृति का। प्रकृति कभी भूलती नहीं, आप भूल सकते हो। देखो, जो सूरज सुबह उगता है ना, शाम को डूबना पड़ता है उसको। जीवन में कभी किसी चीज के बारे में घमंड मत करना, क्योंकि घमंड हमेशा बुरी चीज है। अहंकार बहुत बुरी चीज है। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इनको दूर करो, उनको दबाओ मत, उनको ट्रांसफॉर्मेशन करो। और ट्रांसफॉर्मेशन करने का मशीन है ध्यान। ये ध्यान ही आपको बदल देगा। दबाओगे, एक दिन उभरेगा। मैंने देखा बहुत शांत लोग ही मर्डर तक की कहानी करते हैं। वो बहुत शांत दिखता था लेकिन वो सुसाइड करता है। क्यों? क्योंकि वो लोग दबाते जाते हैं, वो कभी व्यक्त होते नहीं। आज मैं कहूंगा, अपने सब मेरे मित्रों को आज ऐलान करना चाहता हूं, जोर से मैं बोलना चाहता हूं आज आपको, अब एक ही चीज करो। हाँ, और एक मैं आज सूचना देना पसंद करूंगा सबको। हर दिन मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ लोग व्हाट्सएप करते हैं, बहुत सारे लोग फोन भी करते हैं हमारे ऑफिस में। एक बात सुनो भाइयों, मैं आपके हर एक बड़े बड़े शहर में आ रहा हूं। आपको यहां पुणे में हम सबको आने की जरूरत नहीं है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम एक बहुत बड़ा उत्सव करने वाले हैं शिरडी में। वहां तो मैं आप सबको बुलाऊंगा, लेकिन आप याद रखना, आप अपने शहरों से पहले ये घर बैठे साई वाणी हर दिन सुनना, आस्था भजन पे, हर दिन सुबह 7:20 और रविवार के दिन 8:20। जल्दबाजी मत करना, समय से आहिस्ता आहिस्ता पहुंचना है आपको। और आज के कहानी से क्या बोध लिया ना, वो मुझे आपको व्हाट्सएप करके 2 लाइन में 5 लाइन में आपको भेजना है। 9604191919 इसी नंबर पे। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं, उठो, जागो और तब तक मत रुको, प्रारंभ करो और जारी रखो। प्रणाम।